नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बंगाल में ताजा स्थिति यही है। टीएमसी की रामायण, बीजेपी की महाभारत। दरअसल रावण ने सीता का हरण किया, सबको अफसोस हुआ। आज भी जिक्र होता है तो सब त्रेता युग के उस अपराध पर अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस इस वक्त बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी के सीता पर दिए ताजा बयान को लेकर के हो रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी दरअसल कहते हैं कि अगर सीता जी आज होती तो श्री राम से कहती कि अच्छा हुआ जो रावण ने मेरा हरण किया। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? इतना विवादित और अपमानित करने वाला बयान आखिर उन्होंने क्यों दिया? तो आइए आपको दिखाते हैं टीएमसी की सियासी रामायण पर, बीजेपी की महाभारत पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम। সীতারামের কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। আপনারা যেমন হরে কৃষ্ণ হরে রাম করেন গান গেয়ে গেয়ে, जिस प्रकार से उन्होंने सीता माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। अभी हिंदुस्तान में हर सीता को अग्नि परीक्षा देने पड़ रहा है। अब ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी टिप्पणी ही करेगा। अगर मरेंगे भी करेंगे ये मरेंगे, हम देश को टूटने के लिए नहीं करेगा, किसी को टूटने के लिए नहीं करेगा। बंगाल की सियासत पर धर्म युद्ध, सीताराम पर राजनीतिक युद्ध। ममता के सांसद की फिसली जुबान, राम सीता का क्यों किया अपमान? সীতারামের কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। बीजेपी का जय श्री राम, टीएमसी का सीता पर संग्राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। चुनाव में राम के बिना कैसे होगा टीएमसी का कल्याण? माता सीता पर ममता घिरी, धार्मिक ध्रुवीकरण की मोर्चाबंदी। कल्याण बनर्जी के बयान से उबाल, एफआईआर दर्ज हुई, बढ़ा सियासी बवाल। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई इंतजाम जरूर होना चाहिए। सीता जी उनका साथ अभी नहीं है, उनको सीता जी छोड़ा नहीं, बीजेपी ने सीता जी को छोड़ा। ना धर्म का मान रखा, ना सियासी मर्यादाओं का मान रखा, न राम भक्तों का ध्यान रखा और ना ही श्री रामपुर की धरती का सम्मान रखा, जहां से कल्याण बनर्जी 2 बार सांसद बन चुके। সীতারামের কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস। मंच पर मौजूद ये है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी। তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে, जब हाथों में माइक आया तो सियासी मर्यादाएं भूल गए, धार्मिक दायरों की बाहें मरोड़ दी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी माता सीता को लेकर शर्मनाक बयान दे दिया। সীতারামের কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। বলে যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। राजनीति में धर्म की नो एंट्री के बोर्ड का सब दावा करते हैं, लेकिन हकीकत वही है जो कल्याण बनर्जी के निंदनीय बयान के रूप में आपके सामने है।
हमें सुनाने में भी शर्म आती है, लेकिन हमारे राजनेता वोट की राजनीति के लिए धर्म और शर्म दोनों की हदें पार कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा दिया तो टीएमसी पार्टी ने सीता को चुना है। ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीता को लेकर जो बयान दिया है उससे न केवल राजनीतिक विवाद बल्कि सियासी जंग में धार्मिक रंग देने का काम किया है। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 9 जनवरी को बैरकपुर में टीएमसी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। कल्याण बनर्जी मंच पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर उत्साहित हो गए और फिर वो बोल गए जिसे कहने की इजाजत ना तो उनका मूल धर्म देता है और ना ही सियासी धर्म। हुगली के श्रीरामपुर लोकसभा से 2 बार सांसद चुने गए कल्याण बनर्जी के बोल सियासी मंच पर बेकाबू हो गए। कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने सीता के बहाने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये तीर ऐसी जगह जाकर लगा जो टीएमसी के लिए खुद के लिए घातक साबित हो सकता है। अब हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण तेज भी हो सकता है। ये कौन लोग हैं जो अपने नेता के निंदनीय बयान पर तालियां बजा रहे हैं? खैर, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का दावा है कि वो बीजेपी को निशाना बनाना चाहते थे, बीजेपी पर धार्मिक सियासत को हवा देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि फिर विवादित बयान का तीर कल्याण की जुबान से क्यों निकला? देखो, उधर में एलईडी में मैं देख रहा हूँ कितना सुंदर लग रहा है हमारा गंगा सागर टेम्पल। इस स्नान में 125 रुपया आप देने से आपका घर में आपको प्रसादी और वो पवित्र जल जो पानी होता है गंगा सागर को, वो आपको घर में पहुंच जाएगा। कल्याण बनर्जी ने माता सीता को लेकर ऐसे समय पर बयान दिया है जब चुनाव सिर पर है और बीजेपी की नजरें हिंदुत्व कार्ड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के शिलापूजन में जय सिया राम का नारा लगाया था। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की रैलियों में जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जय श्री राम कहकर हुंकार भरते रहे। इसके अलावा गृह मंत्री शाह ने पिछले दिनों बंगाल दौरे पर देवी मंदिरों में पूजा की थी। जेपी नड्डा भी कोलकाता के काली घाट में पूजा करके मां काली के नाम पर जय घोष कर चुके हैं। ये बीजेपी का सॉफ्ट हिंदुत्व है जो सियाराम से श्री राम तक और मां काली से दुर्गा तक हर भक्त को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का रंग और उसकी सियासी गूंज 2019 में सामने आ चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान बहरामपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जय श्री राम का उद्घोष सुनकर भड़क चुकी है। सीता माता पर सांसद कल्याण बनर्जी का जो बयान है वो निंदनीय है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जो टीएमसी पर आरोप लगाया गया है। जय श्री राम का नारा सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सरेआम भड़क गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने अपना काफिला रोककर बीजेपी कार्यकर्ता को चेतावनी दी थी। ममता बनर्जी सेक्युलर सियासत के दावे और वादे करती रही हैं। इसीलिए जब उनके खेमे से धर्म को निशाना बनाकर बयानबाजी होती है तो सियासी विवाद तय है। मैं क्या पूछता हूं ममता बनर्जी से, ममता जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीता मां और भगवान राम के लिए किया गया है, क्या किसी और धर्म के लिए आप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? कोई भी धर्म अगर इस ढंग के सवाल बड़ा सेंसिटिव होता है, कल्याण बनर्जी खुद इसको खुलासा करे, उनको मतलब क्या था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। वो लोग बैठे होने से कहते थे जय सिया राम, तभी बीजेपी का स्लोगन क्या है, जय श्री राम। सीता जी को छोड़ दिया उन्होंने बहुत दिन पहले ही, शुरू से ही। सीता जी उनका साथ अभी नहीं है, उनको सीता जी छोड़ा नहीं, बीजेपी ने सीता जी को छोड़ा। धार्मिक मान्यताएं और उससे मानने की आजादी किसी का भी निजी अधिकार है और व्यक्तिगत मामला है। इसे राजनीति में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब धर्म के नाम पर सियासत होती है तो वो समाज और राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए अगर ममता बनर्जी को सड़क पर जय श्री राम के नारों से ऐतराज है
तो अपने नेताओं को भी राम के नाम पर मर्यादाएं तोड़ने से रोकना होगा। अमरदेव पासवान और मनोज पांडे के साथ न्यूज़ 24 कोलकाता। तो बंगाल में धार्मिक रंग वाली चुनावी सियासत को समझने के लिए आपको कुछ नारे और कुछ उदाहरण दिखाते हैं, जिससे मजहबी रंग वाली राजनीति की तस्वीर और ज्यादा आपके लिए साफ हो जाएगी। दरअसल बंगाल की स्थिति देखें तो बीजेपी ने यहां चुनावी अभियान में जय श्री राम का नारा दिया। इसके जवाब में टीएमसी ने चुनावी अभियान में जय बंगाल का नारा दिया। एएमआईएम भी पीछे नहीं है। एआईएमआईएम ने बिहार वाला ही फॉर्मूला अपनाया और मियां भाई वाला प्रचार कर रही है वो। इसके अलावा बीजेपी ने चुनावी मंच से भारत माता की जय का नारा बुलंद किया, तो जवाब में टीएमसी ने चुनावी रैलियों में बंगाली गौरव का नाम दिया। तो एआईएमआईएम ने भी चुनावी अभियानों में जय भीम जय मीम का नारा दिया है। वहीं बीजेपी बंगाल में दुर्गा पूजा क्लबों पर लगातार जोर दे रही है और इसके जवाब में टीएमसी भी दुर्गा पूजा समितियों को सीधे आर्थिक मदद पहुंचा रही है। इसके अलावा एआईएमआईएम मुस्लिम बाहुल इलाकों में मस्जिदों के पास लगातार जलसे कर रही है। वहीं बीजेपी ने ममता के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का सीधा प्रचार किया, तो टीएमसी ने बीजेपी पर धार्मिक भेदभाव बढ़ाने का आरोप लगा करके लगातार प्रचार किया है। वहीं एआईएमआईएम बीजेपी और टीएमसी को मुस्लिम विरोधी बता करके प्रचार कर रही है। इसके अलावा बंगाल की अगर स्थिति को देखें तो बीजेपी हिंदुत्व, राम मंदिर, एनआरसी और धारा 370 जैसे अहम मुद्दों पर आधारित प्रचार की जो रणनीति है उस पर काम कर रही है। इसके जवाब में टीएमसी ने अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं और सर्वधर्म हित की लगातार बात की और इस पर वो जोर दे रही है। वहीं एआईएमआईएम मुस्लिम हितों के लिए बेहतर विकल्प बनने पर लगातार जोर दे रही है। तो यह स्थिति है और कैसे एक दूसरे को धार्मिक मामलों में धार्मिक नारों के साथ टक्कर दी जा रही है आपने देखा। लेकिन बंगाल में धर्म के नाम पर धर्म की आड़ में धार्मिक नारों और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। हिंदू और मुस्लिम हितों को अब मजहबी सियासत के नजरिए से देखा जा रहा है। ममता बनर्जी सेकुलर सियासी चेहरा बने रहना चाहती हैं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रमों में लगातार वो खुद को शामिल दिखा रही हैं। वहीं बीजेपी इसे ममता की कंफ्यूज्ड सियासत करार दे रही है। तो देखिए बंगाल में राजनीतिक महाभारत पर एक और स्पेशल रिपोर्ट। श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, धार्मिक कार्ड का रंग और गहराता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने सियासी जंग पर धार्मिक रंग चढ़ाकर उसे ध्रुवीकरण की चाशनी बनाकर अपना अपना वोट बैंक बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। আমাকে কি আর বলতে হবে, সব বিজেপির মহাপুরুষ, তৃণমূলে গেলে সব কালো আর বিজেপিতে গেলেই ভালো। তৃণমূলে গেলে ওই ঘষ্টা সাবান আর বিজেপিতে গেলে সানলাইট লাইফ বয় ওয়াশিং মেশিন। কালো হয়ে যাচ্ছে আর সাদা হয়ে মালা পড়ছে। टीएमसी के चुनाव प्रचार के लिए पिछले हफ्ते अभिषेक बैनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने सिलीगुड़ी में एक मंदिर में जाकर पूजा की थी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्तमान में एक मुट्ठी चावल अभियान के दौरान राधा गोविंद मंदिर गए थे। उधर हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ के मुखिया पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। पीरजादा ने फुरफुरा शरीफ को अपनी सियासी गतिविधियों का भी केंद्र बनाया हुआ है। ये तस्वीरें बंगाल में 2021 के चुनावी रंग को बयां कर रही हैं।
टीएमसी पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हिंदुत्व मुद्दे पर घेरने के लिए बीजेपी ने जय श्री राम नारे के अलावा जय मां काली का चुनावी उद्घोष शुरू कर दिया है। मां काली के मंदिरों में पूजा और मां दुर्गा के पंडालों में बीजेपी का नमन ये साबित करता है कि 2021 के जंग में धार्मिक ध्रुवीकरण तय है। ओवैसी और पीरजादा को धार्मिक ध्रुवीकरण से अलग करके देखें तो बीजेपी और टीएमसी के बीच धर्म के नाम पर भिड़ंत साफ नजर आती है। मंदिर और मठ हो या सियासी मंच, टीएमसी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे को धर्म की सियासत के नाम पर निशाना बना रही है, लेकिन यहाँ की सच्चाई यही है कि अब राजनीति का रंग धार्मिक चश्मे से तय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर रामनवमी से लेकर दुर्गा पूजा के दौरान कई सख्त फैसला से लोगों को नाराज करने का आरोप लग चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि बंगाल में धार्मिक कार्ड वाला रंग कितना गहरा हो चुका है। कौन कौन से मुद्दे ना चाहते हुए भी मजहबी सियासत का आधार बन चुके हैं। टीएमसी की नजर 30% मुस्लिम आबादी पर है तो बीजेपी की निगाहें 68% हिंदू आबादी पर है। टीएमसी के लिए 41% मुस्लिम वोट बैंक को संभालने की चुनौती, तो बीजेपी हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोट बैंक बढ़ाने का मिशन चला रही है। टीएमसी अल्पसंख्यकों के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं दे रही है तो बीजेपी हिंदुत्ववादी मुद्दों पर तूफानी चुनाव प्रचार कर रही है। टीएमसी रैलियों में इंशाअल्लाह बोलकर अल्पसंख्यक सियासत वाला संदेश दे रही है तो बीजेपी मंदिरों और मठों में जाकर हिंदुवादी सियासत का संदेश भेज रही है। टीएमसी ने दुर्गा पूजा क्लबों को करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी है, वहीं बीजेपी की ओर से दुर्गा पूजा वाले क्लबों से पीएम का सीधा संवाद हुआ। टीएमसी हिंदू मुस्लिम एकता वाली सेक्युलर छवि का दावा कर रही है तो बीजेपी ने रामनवमी जुलूस और मूर्ति विसर्जन पर टीएमसी को हिंदू विरोधी बता दिया। टीएमसी ने 2011 में लेफ्ट से हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक दोनों छीना था, वहीं बीजेपी ने 2019 में टीएमसी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाई है। टीएमसी बंगाल की दहाड़ प्रचार अभियान से बीजेपी को बाहरी बता रही है तो बीजेपी ममता पर धार्मिक बंटवारे का आरोप लगाकर घेरने की कोशिश कर रही है। टीएमसी 2019 लोकसभा चुनाव में 164 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। टीएमसी के सामने बीजेपी की 2019 वाली बढ़त को 2021 में रोकने की चुनौती है, जबकि बीजेपी के सामने 2019 वाली बढ़त को 2021 में बरकरार रखने की चुनौती है। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है जो कल्याण जी ने माता सीता के बारे में इस तरह की टिप्पणी की है। ये भी तुष्टीकरण का अंग है। एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बहुसंख्यक हिंदू के देवताओं को, आराध्यों को अपमानित किया जाता है। अब ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी टिप्पणी ही करेगा। ममता सरकार पिछले कुछ महीनों से अल्पसंख्यक हितों की बात खुलकर करती रही है। मुस्लिम छात्राओं से लेकर मस्जिदों के इमामों को भत्ता देने तक हर मोर्चे पर बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी कहकर निशाना बनाती रही है। वहीं कुछ मौकों पर ममता सरकार ने रामनवमी के जुलूस और हनुमान जयंती को लेकर भी कुछ कानूनी पाबंदियां लगाई, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण को हवा मिली। दरअसल टैगोर ने लिखा था कि कवि का मस्तिष्क ही राम का जन्म स्थान है। इससे श्री राम सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं रह जाते, क्योंकि धार्मिक और साहित्यिक नजरिए से बंगाल की संस्कृति में सब कुछ बहुत गहराई तक घुला मिला हुआ है। शायद इसीलिए उत्तर भारत और बंगाल के बीच धार्मिक मायनों का अंतर मिट रहा है। इसलिए टीएमसी नेताओं को यह ध्यान रखना होगा कि हिंदू देवी देवताओं पर उनके आपत्तिजनक बयानों से वोटर्स और उनके बीच अंतर न आ जाए। बीजेपी एक पार्टी जिसका एक ही एजेंडा है हिंदुत्व, वही कर रहे हैं। टैगोर के बीरभूम समेत बंगाल के कुछ हिस्सों में अब रामनवमी और हनुमान जयंती धूमधाम से होने लगी है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। ये सब कुछ बंगाल में बदल रहे सामाजिक, राजनीतिक और नए तरह के धार्मिक ताने बाने का इशारा है। बंद करो। सीता माता का नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बनर्जी होश में हो। इसलिए राजनेताओं को बयान भी ऐसे देने चाहिए जिससे धर्म विशेष के लोग खुश भले न हो, लेकिन नाराज तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए।
ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत काफी परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि इस वक्त वो एक तरफ जहां बीजेपी के हिंदुत्व से घिरी हैं, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी और पीरजादा सिद्दीकी ने मुस्लिम ध्रुवीकरण शुरू कर दिया है। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक दोनों बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी और टीएमसी दोनों के लिए ये वक्त बहुत संवेदनशील और संयम का है, क्योंकि उनके पास सत्ता है। धार्मिक रंग में डूबी कोई भी गलत चाल ममता को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि टीएमसी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कम। टीएमसी का नुकसान ही बीजेपी का फायदा साबित होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ममता को ऐसे मुद्दे चुनने होंगे जिससे उनका फायदा भले ही कम हो, लेकिन नुकसान बिल्कुल न हो। अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।